हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि बाकी के जो बचे महीने हैं साल के अंत होने तक आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या मोड़ लेने वाली है आपकी लाइफ, क्या इवेंट्स होंगे और क्या अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं ईयर ख़त्म होने के पहले, मतलब ये साल ख़त्म होने के पहले। जो बाकी के जो मंथ्स बचे हुए हैं नवंबर एंड दिसंबर, उसमें हम देख लेंगे कि डिटेल में क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में पूरी तरीके से होने वाली है। ओके, सो आज आपको अपनी राशि यानी कि आपको अपना ज़ोडिएक साइन चूज़ करना है। देखिए, आप अपना मून साइन भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपना सन साइन भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपना ज़ोडिएक भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपना राइजिंग साइन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपकी इंटेंशन जो भी साइन को चूज़ करने के लिए आपको बोल रही है वही साइन आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, और जिनको साइन नहीं पता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टोन्स भी रखा है। लाइक कुछ कल्चर्स में, लाइक क्रिश्चियनिटी में या फिर मुस्लिम्स में एस्ट्रोलॉजी का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो उनमें उनको थोड़ा पता नहीं होता है कि उनका साइन क्या हो सकता है, उनकी राशि क्या हो सकती है। तो आप जो है इंट्यूटिवली स्टोन्स भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि या साइन नहीं पता, आप इंट्यूटिवली स्टोन्स में से चूज़ करिएगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 के लिए अगर आपकी राशि एक्वेरियस, विर्गो या कैंसर है या फिर कुंभ, कन्या, कर्क है, तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये ब्राउन क्रिस्टल है। ओके, और अगर आपकी राशि जेमिनी, एरीज या पाइशिस है यानी कि मिथुन, मेष, मीन, तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ग्रुप 2 के लिए हमारे पास ये ग्रीन क्रिस्टल है। अगर आपकी राशि लीब्रा, कैप्रिकॉर्न या सजिटेरियस है या फिर तुला, मकर, धनु है, तो आपको ग्रुप 3 चूज़ करना है। ग्रुप 3 के लिए हमारे पास ये येलो क्रिस्टल है। और अगर आपकी राशि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर आपकी जो साइन है वो वृषभ, सिंह, वृश्चिक है, तो आपको ग्रुप 4 चूज़ करना है। और ग्रुप 4 के लिए हमारे पास ये वायलेट क्रिस्टल है। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 4। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। साथ में यूनिवर्स मैसेज भी देखेंगे, करियर में, लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में, ओवरऑल लाइफ में डिटेल में देख लेंगे कि ईयर एंड होने के पहले क्या क्या चीज़ें आपके साथ होंगी और क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी दोनों व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए और कांटेक्ट कर लीजिए। साथ में इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। यूट्यूब के भी मेरे 2 चैनल और भी ज़्यादा हैं, एक है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, दूसरा है पूर्वा घोष, तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं गाइस। मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज़ से रिलेटेड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, करियर से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं आप सबके लिए, तो डेफिनेटली आप सब देखिए और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है गाइस। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी राशि एक्वेरियस, विर्गो, कैंसर है या फिर आपकी कोई भी साइन, चाहे सन साइन हो, मून साइन हो, राइजिंग हो, ज़ोडिएक हो, कुंभ, कन्या, कर्क है, या फिर आपने इस ब्राउन क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि बाकी के जो 2 महीने हैं साल ख़त्म होने के पहले आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या इवेंट्स होने वाले हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, ओवरऑल डिटेल में देख लेंगे गाइस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। हमारे पास है द एम्परर, पेज ऑफ सन, टू ऑफ स्पेयर।
ओके। सो देखिए, आपके लाइफ में यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं जो नेक्स्ट 2 मंथ्स आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का ऑफ़र जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों से हो सकता है कोलैब करोगे, या फिर जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले, लोग आपकी वैल्यू को समझे, आपके इंपॉर्टेंस को समझे, आपके स्किल्स को समझे। कोई ऐसा ऑफ़र डेफिनेटली इन 2 महीनों में आपके लिए आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल करने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाला है, आपको पावर दिलाने वाला है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से भी आपको मिलवाने वाला है। सो बहुत लोगों के लिए आपका हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स आ रहे हैं यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, आपके ड्रीम कॉलेज में, या फिर आपको एक जॉब मिले, या फिर आपकी प्रमोशन हो, ओके, या फिर जिस एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे वो रिज़ल्ट निकल जाए और वो आपके फेवर में हो जाए, मतलब कि यानी कि आप रिज़ल्ट में क्लियर कर दो, क्रैक कर दो एग्ज़ामिनेशन। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सक्सेस में आप हैं डेफिनेटली। अगर आप बिज़नेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तब भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आपको बहुत तरीके के वेज़ मिलेंगे कि आप अपना जो काम है उसे एक्सपैंड कर सको। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तब भी आपको नज़र आएगा कि आपके करियर में सडन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर मुझे दिख रहा है, आपके लाइफ में। सो ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है करियर से रिलेटेड जो कि आपको बहुत ज़्यादा पावर दिलाएगी और आप सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने एफर्ट से एंड अपने हार्ड वर्क से, या फिर जिसके लिए भी आपने मेहनत कर रखी है या कर रहे हो आप, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में है, लाइक आपका जो प्रोफेशन है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर रहा है, तब भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड करेंगे सही रास्ते पे, ठीक है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स है बहुत ज़्यादा इनहांस होने वाली है ये जो 2 मंथ्स आ रहे हैं इसके बीच में, ओके। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आपको हो सकता है कि सडन ट्रैवल करना पड़े या फिर आपको शिफ्ट हो जाना पड़े इन 2 महीने में। हो सकता है आप प्लान ना कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, बट हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से पूरी तरीके से रिलोकेट करना पड़े टू अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट और इवन अ डिफरेंट कंट्री, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट होने के भी चांसेस हैं। अगर आपने अप्लाई कर रखा है, अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इट, सो डेफिनेटली उसके चांसेस बहुत बन रहे हैं एंडिंग के पहले। आपके कुछ ट्रिप्स भी हो सकता है, कुछ सडन प्लान्स, सडन ट्रिप्स होने के चांसेस हैं जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, या फिर आप फैमिली ट्रिप में जाने वाले हैं, अचानक से आपका मूड बनेगा एंड आप घूमने चले जाओगे कहीं पर भी थोड़ा दूर, ओके। सो अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे या फिर आप एक आर्टिस्ट हैं, खुद का कुछ करते हैं और उसमें आपको रिकग्निशन नहीं मिलता था, या फिर आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। तो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि करियर में स्ट्रॉन्ग तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस, ओके। तो या तो हो सकता है कि फाइनेंसेस आपके बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर आपकी प्रमोशन हो, या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको कोई ना कोई अच्छा जॉब डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो एडमिशन होने के चांसेस हैं, क्वालिफिकेशन आपको मिलने के चांसेस हैं, कुछ अचीवमेंट मिलने के चांसेस हैं, बट स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बहुत अमेजिंग एनर्जीज आ रही हैं गाइस, ओके। तो चलिए और भी कार्ड देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या बदलाव आएगा। जॉय, एनलाइटमेंट, वाओ, क्रिएशन, अमेजिंग एनर्जीज। आपकी एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी सोल ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। और अभी भी आप उसी फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी एनलाइटमेंट की तरफ है, ऑलरेडी आपका जो सोल है वो आपके ऑलमाइटी के साथ जुड़ रहा है। आप बहुत कुछ परिवर्तन अभी से फील करने लग गए हैं। मुझे लग रहा है बहुत कुछ पहले मंथ से ही आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपको अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप कहीं ना कहीं आ रहे हैं, अपने वर्क पर, अपने आइडियाज़ पर आपको पूरा विश्वास हो रहा है कि आप उसमें कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, एक शांति, एक पीस, एक सुकून आपके लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको
खुद का भी कुछ क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ये कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके टैलेंट है, हो सकता है कि आप शोकेस करेंगे, आप लोगों को वो चीज़ दिखाएंगे, पब्लिक के सामने आप अपने हिडन टैलेंट को लाने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आध्यात्मिक तरफ से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में। यानी कि आपका जो कनेक्शन है अपने गॉड के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है कि अगर आप पूजा पाठ वगैरह नहीं करते, ठीक है, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं, तो वो भी हो जाने के चांसेस हैं कि आप पूजा में मन लगाने लग जाओगे, ओके, आप मेडिटेशन में मन लगाने लग जाओगे, आपको एक अलग सा ही फील होने लग जाएगा, आप कटा कटा से थोड़ा फील करोगे 3D लाइफ से। सो मुझे दिख रहा है कि ऑल ओवर नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके से हो, बट ऑल ओवर आप बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, और मन में किसी भी तरीके का कोई भी दुख नहीं रहेगा आपके मन में, या फिर किसी भी तरह का कोई एक खालीपन सा आपको फील नहीं होगा। तो एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड बहुत ज़्यादा लाइट एंटर कर रही है आपकी एनर्जी में, आपके सोल में, ओके। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि लव लाइफ में आपके क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए इस तरीके का है कि जहाँ पे आपको अपने लाइफ में जो चीज़ें, देखिए करंटली आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप खुद से ही रोक रहे हैं, या फिर आप अपने अजम्पशंस लगा रहे हैं अपने लव लाइफ में। लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ में आप ऐसा फील करोगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और अगर आप ज़बरदस्ती का कुछ अप्लाई करोगे तो भी एज सच कुछ फ़र्क या फिर एज सच कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको देखिए ये गाइडेंस मिल रहा है लव लाइफ में कि इस वक्त अगर आप कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, या फिर अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ सिचुएशंस जो हैं खुद से ही अज्यूम करके ना अपने आप को रिजर्व कर रहे हैं आप, तो उस चीज़ को मत करिए। क्योंकि जब आप सरेंडर करेंगे अपने लव लाइफ को, ठीक है, ईश्वर के ऊपर, तब जाके मुझे दिख रहा है कि एक नई रोशनी की किरण आपको नज़र आएगी इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपके लव लाइफ में, ठीक है, या फिर मैरिड लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं। देन वी हैव न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्बेरेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो बहुत लोगों के लिए, अगर आप किसी सेपरेशन से जा रहे हैं, अगर आपकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, या फिर अगर आपका कोई क्रश है, अनकन्फेस्ड लव है, सिचुएशनशिप है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर या तो आपकी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, या फिर आपकी रिकन्सिलिएशन हो, या फिर जिनके साथ प्रॉब्लम आपकी चल रही है, जिस पर्सन के साथ आपकी इश्यूज़ चल रहे हैं, कनेक्शन ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन ठीक होकर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फेस में आप एंटर कर सकते हैं। सो लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही है। साल एंड होने तक मुझे दिख रहा है कि जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा, आप अपने लवर के साथ डेफिनेटली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल है तो कोई आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर करेगा, जिन पे आप इंटरेस्टेड रहोगे, या फिर आप उनके साथ एंटर करोगे, या फिर अगर आपका कोई पास्ट का पर्सन है, लाइक कोई एक्स है, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ है जिनके साथ आप पूरी तरीके से सेपरेटेड हो चुके हैं, तो वो आपके साथ आएंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, और न्यू ईयर आप उनके साथ ही स्टार्ट करोगे। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक हो रही है यहाँ पर। Then we have reflection, give each other some space and at the moment trust and have faith that all will work out for the best। देखिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में, अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं, करंटली आपके दिल में कोई है, आप किसी से प्यार करते हैं, तो वो आपकी रिफ्लेक्शन है, ओके। लाइक जिस तरीके से आप बिहेव करेंगे, जिस तरीके से आपकी मेंटालिटी रहेगी, जिस तरीके से आपकी सोच रहेगी, आप सेम टू सेम अपने पर्सन में वही चीज़ को देखेंगे। तो कभी कभार आपको लग सकता है कि आपका पर्सन टॉक्सिक है, या फिर आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं वो सारे इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। तो अगर अभी सेपरेशन पीरियड है तो वो यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, बिकॉज अभी आप दोनों का वक्त है जहाँ पे आप दोनों थोड़ा सा इंटरप्रेट करें अपने अपने लाइफ्स को कि आप में क्या इश्यूज़ थे, ठीक है, आपने कहाँ पर क्या गलतियाँ की। बिकॉज जब एक कनेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ एक पर्सन की ही गलती नहीं होती, कहीं ना कहीं दोनों की ही कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं कभी कभार। सो आपको बताया जा रहा है कि अभी का जो वक्त है, अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उसको अपनी एनर्जी में परिवर्तन लाइए। उसमें जो आपको लगता है कि आपके इश्यूज़ हैं जो कि आपको ठीक करनी चाहिए, या फिर आपके अंदर वो ख़राब है, तो डेफिनेटली यू शुड चेंज इट, ओके। बिकॉज अगर हमारे अंदर कुछ कमी रहती है तो हम
किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला परफेक्ट हो या फिर सामने वाला हमारे लिए सब कुछ करे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें खुद से सब कुछ ठीक करना होगा। अगर हम खुद में बहुत ठीक हैं, अगर हमारी कोई गलती नहीं है या फिर हम एकदम परफेक्ट हैं, हम एकदम आइडियल पार्टनर हैं, तब हम जाके सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी हमारे लिए आइडियल बने। तो अभी का जो वक्त है आपका वो है कि फेथ रखना है आपको अपने रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, सिचुएशनशिप में, या फिर अगर आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं तब भी। और 2 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ, करियर दोनों एक्सेलरेशन लेगी, दोनों में चेंजेस आएंगे और आपको वो अपने आप नज़र आएगा। उसमें आपको खुद से बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको अगर मेहनत करनी होगी तो वो बस आप अपने ऊपर करनी होगी, ठीक है। खुद को रिलैक्सेशन देना होगा। खुद के अगर कुछ इश्यूज़ है, लाइक एंगर इश्यूज़ हैं, ईगो इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, या फिर अगर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहता है आपका, तो उन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने होंगे, ठीक है, खुद से ही, क्योंकि आपका पर्सन आपका रिफ्लेक्शन है। जब तक आप चेंज नहीं होगे वो भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है तो उसे इरेडिकेट कीजिए। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पीक हो रही है। सो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं पूरे तरीके से, या फिर क्या चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स क्या होंगे, ये हम सबसे पहले देखेंगे, फिर गाइडेंस देखेंगे। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। कंपैशन। तो देखिए आपकी मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में यही होने वाला है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को पहचानेंगे, ठीक है। आपकी जो रियल सेल्फ है आप उससे मिलने वाले हैं, ठीक है। आप फील करने वाले हैं कि आपकी जो लाइफ है वो बस आपकी है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। ना कोई आपको डिग्रेड कर सकता है, ना कोई आपको अपग्रेड कर सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके साथ हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लवर्स हो, या कोई भी हो, लेकिन आपका खुद का एक पहचान है, आपका खुद का एक डिसीजन है और आपकी लाइफ बस आपकी है और इसे बस आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई और नहीं। ये मेन चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। बिकॉज बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, आप किसी के डर में जीते हैं, या फिर आपको कोई कंट्रोल कर सकता है। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको फील होगी कि आपकी लाइफ आपकी है और आपकी लाइफ में बस आप ही हो जो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। कोई दूसरा आके आपको बता नहीं सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो आपका दिल कहेगा वही आपको करना है, ऐसा आपको फील होगा। तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानोगे, इनर स्ट्रेंथ को। दूसरा यहाँ पे मेजर शिफ्ट ये होगा कि अगर आपको लोग गलत समझते थे, अगर आपको लोग जो है ना आपके आप जैसे हो सच में उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, या फिर आपसे प्यार नहीं करते थे, आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी बोलूँ, ऐसे कोई इश्यूज़ थे, तो नेक्स्ट 2 मंथ में आप फील करेंगे कि आपकी रियल सेल्फ को लोग जान रहे हैं, आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, लोग आपको पहचान रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको हर एक जगह से प्यार मिल रहा है, चाहे फैमिली से बोलूँ, फ्रेंड से बोलूँ, लव इंटरेस्ट से बोलूँ, बाकी लोगों से बोलूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके दिल में अगर थोड़ी सी ऐसी मनोभावना थी जहाँ पर आपको प्यार करने से डर लगता था, सिर्फ मैं रोमांटिक लव के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी लोगों पे, ठीक है। प्यार बहुत तरीके के प्यार होते हैं और हो सकता है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि एक लाइफ में, एक इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एक प्यार ही तो है जो सबको बांध रहा है और बाकी चीज़ें तो टेम्परेरी है, इज़न्ट इट। तो वो सारी फीलिंग भी आपको फील होगी और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो काइंड वाली जो एनर्जी है वो जागृत होगी, ओके। तो चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से मैसेज आपके लिए क्या है। लुक फॉर अ साइन। सो देखिए इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो सकती हैं, ठीक है। सोल लेवल पर आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको बहुत सारे सिंबल साइंस मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की अंदर गुजरोगे, जहाँ पर आपको बहुत कुछ फील होगा। आपको हो सकता है रातों को नींद नहीं आएगी, आपको अलग अलग चीज़ें अपने आप फील होने लग जाएगी, आपको इस यूनिवर्स के बारे में पता चलने लगेगा। सो जो भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस होंगे उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सोल है वो कनेक्ट हो रहा है यूनिवर्स के साथ, अलाइनमेंट में है आपका सोल। सो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यूनिवर्स, आपकी जो गार्जियन एंजल्स है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। जितना फोकस रहोगे, जितना फोकस करोगे इन साइंस सिम्बॉल्स में, उतनी चीज़ें आपको अपनी लाइफ के बारे में समझ आएंगी, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए अपने एंजल्स को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपकी साइन जेमिनी, एरीज, पाइसेस यानी कि मिथुन, मेष या मीन है, या फिर आपने स्क्रीन स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि
ईयर एंड होने के पहले नेक्स्ट मंथ्स में आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस होंगी, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या शिफ्ट्स होंगे और गाइडेंस क्या है आपके लिए, सब डिटेल में देखेंगे गाइस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। Okay, I hope it is visible to you. Okay. So चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है द लवर्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग गाइस, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। सिक्स ऑफ स्टार्स, एंड Papyrus. ओके सो गाइस, क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ्स में होने वाला है साल के एंड होने से पहले। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में सबसे पहले तो कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट्स डेफिनेटली हैं, पास्ट से रिलेटेड या फिर करेंटली कोई डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ बैगेजेस हैं आपकी, जो फाइनली आप इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को, सिचुएशन को, कि उसे होना था या फिर हुआ है तो डेफिनेटली कुछ रीज़न से हुआ है। सो मुझे दिख रहा है कि अभी आप एक्सेप्टिंग मोड पर नहीं हैं, अभी आपके मन में कुछ बैगेजेस हैं। हालांकि आप मूव ऑन कर रहे हैं उस सिचुएशन से, उस डिसअपॉइंटमेंट से, उस बैगेजेस से, उस नेगेटिविटी से, बट स्टिल देन वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना हर्ट करता है। तो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में डेफिनेटली यू विल एक्सेप्ट इट एंड आप फाइनली आगे बढ़ जाएंगे। उस चीज़ को पूरी तरीके से जो है ना आप पीछे छोड़ने वाले हैं। तो ये बैगेज किसी भी तरह का हो सकता है, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर लव लाइफ एक्सेट्रा। क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स है या फिर जिस तरीके से आपने हो सकता है प्लान किया उस तरीके से आपकी लाइफ बिल्कुल नहीं चल रही है और आप हालांकि ज़िंदगी जी तो रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, लाइक हाउ इट्स गोइंग। सो आप अभी एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं है और आप चाह रहे हो कि आप एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ों को, लेकिन फिर भी आपका दिल मानता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपका दिल मानेगा, सोल लेवल पर आप उस चीज़ को पीछे छोड़ोगे, जो हो गया सो हो गया, एंड फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो मेंटालिटी है, आपका जो परसेप्शन है अपने लाइफ को लेकर, वो चेंज होगा सबसे पहले तो, और आप एक बिगर पिक्चर की तरफ देखेंगे कि अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो इस तरीके से ज़रूर हो सकता है, हमें इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि लोगों के लिए करते हो, ठीक है, हो सकता है कि आप सोशल वर्कर हो सकता है आप एक हीलर हैं, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल तरीके से लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के मेंटल लेवल को ठीक करते हैं, ठीक है, हो सकता है आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल हैं या फिर आप जो है स्पिरिचुअल प्रोफेशनल हैं, जो भी चीज़ें हैं। अगर आप नहीं भी हैं तब भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने बहुत सारी लोगों की मदद की है, आपने अपनी लवर की मदद की है, आपने अपनी लाइफ पार्टनर का साथ दिया है हमेशा, आपने अपना फैमिली को सपोर्ट किया है हमेशा, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि आप हमेशा लाइफ में अकेले हों, आपका कोई साथ नहीं देता। ठीक है, तो ये दुख भी कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि जहाँ पे आप लोगों के लिए इतना करते हो लेकिन जब बात आती है आपके लिए कुछ करने की तो लोग पीछे हट जाते हैं, आपके लिए फिर जो गिव एंड टेक वाला एनर्जी है वो नहीं मिलता आपको। सो आपको हमेशा फील होता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है किसी का भी, या फिर आपको लोग नहीं समझते, या फिर जितना आप लोगों के लिए करते हो वो कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता उस काम के लिए। तो ऐसी जो फीलिंग है तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में है, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे नज़र आ रहा है कि जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जिनके लिए आपने इतना कुछ किया है, चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है, वो सब लोग रियलाइज़ करेंगे आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को, और क्या क्या आपने किया है उनके लिए।
ठीक है, उनको महसूस होगा कि आपने कितना कुछ किया है उनके लिए, ठीक है, कितना उन्हें प्यार दिया है, कितना उन्हें टाइम दिया है, कितना उनके लिए आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, जो भी चीज़ें हो, किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है। लाइक अगर आपके फ्रेंड्स उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, या फिर आपको गलत समझना ये सब होता था, तो मुझे लग रहा है कि लोग समझेंगे, ठीक है, कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपने लोगों के लिए क्या क्या किया हुआ है। तो ये रियलाइजेशन लोगों को होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है लाइफ में, लेकिन आपको एक ही चीज़ बार बार खलती है लाइफ टाइम में कि जो आप करते हो वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब कोई आपका साथ नहीं रहता। तो ये एनर्जी मुझे दिख रहा है कि चेंज होने वाली है। अब लोग जो है आपके वर्थ को समझेंगे और कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। तो कोई पास्ट के लोग भी आपके लाइफ में री एंटर कर सकते हैं, या फिर वो आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। अभी आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, कोई पास्ट का दोस्त, कोई रिलेटिव, या कोई भी इंसान, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको लोग अपॉलॉजी भी मांगने आएंगे जिन लोगों ने हो सकता है आपके साथ गलत किया हो कभी, बट उनको पछतावा नहीं था, तो अब उनको पछतावा होगा इस बारे में। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और कहीं ना कहीं आपका अपने मन में गिला शिकवा नहीं रहेगा अपनी ज़िंदगी को लेकर। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं अपने लाइफ को लेकर, यू आर नॉट वेरी हैप्पी। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस वक्त। जो भी आप काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप जो है ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे उस चीज़ों को। तो यू विल डू इट, आप करेंगे उस चीज़ों को इन्जॉय। आप अपने पावर को समझेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, जो आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप इस यूनिवर्स में पूरा करने आए हैं। तो आप उसमें फोकस्ड हो जाएंगे रादर दैन इन सारी चिंताओं के बगैर, ठीक है। इन सारी चिंताओं का हटाएंगे। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करने वाले हैं, गाइस बी रेडी। सो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं अपने लव लाइफ में। बहुत सारे लोग या तो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, या फिर जस्ट ट्राई करेंगे कि आप उनके ज़िंदगी में चले जाओ, ठीक है, रोमांटिकली। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। न्यू लोग से आप मुलाकातें करोगे। अगर मुलाकात नहीं भी करोगे तो ऑनलाइन भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपके वेल विशर होंगे, और साथ में जो आपको पाना चाहेंगे, लाइक आपके साथ कनेक्शन में आना चाहेंगे, ठीक है, आपको पसंद करेंगे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि अगर आप सिंगल हैं गाइस, या फिर अगर आप अभी सेपरेशन में हैं किसी के साथ, तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी रिकन्सिलेशन हो उसी पर्सन के साथ जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। तो वो फिर से जो है आपको मना लेंगे और आपको अपना बना लेंगे। या फिर अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो चांसेस हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, या फिर आपके दिमाग में कोई एक पर्सन आ जाए जिनके साथ आप सोचोगे कि हाँ मुझे इसके साथ आना चाहिए। तो ऐसा डेफिनेटली कोई एक सीन होने वाला है, ओके। और अगर आप मैरिड हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लाइक आप दोनों बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होने वाले हैं एक दूसरे के अंदर। सो इमोशनली आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हैं तो ये एनर्जी बहुत पीक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। आपकी बिजनेस ग्रोथ भी होगी, ओके। अगर आपके माइंड में कुछ है बिजनेस से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, और उसके लिए आपको कोलैबोरेशंस भी मिल सकते हैं, पार्टनरशिप में भी आप कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आप बिजनेस में हैं तो उसमें भी आपको हो सकता है कि कुछ कोलैबोरेशंस ऑफर आएंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में। रिन्यूएबल, डेफिनेटली एक नई तरीके से आप ग्रोथ करोगे, ठीक है, नए तरीके से आप लाइफ को शुरू करोगे, और जो जैसी आपकी लाइफ चल रही है, जैसा भगवान ने आपको दिया है उसको आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, उससे आप निराश नहीं होगे। बिटर स्वीट, वाओ, कॉम्प्लिसेंसी। देखिए आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत दुख है, हो सकता है आपको यूनिवर्स कुछ देना चाहती है, बट आपको नज़र नहीं आ रहा है कि वो जो तोहफा है, वो जो ऑफर है, वो यूनिवर्स की तरफ से है। जिस बात में आप हो इस वक्त, हो सकता है वो यूनिवर्स ही आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें मन नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हो सकता है दूसरे जगह में था, आपका मन कहीं और था, आप करना कुछ और चाह रहे थे बट कर कुछ और रहे हो। सो आप एक्सेप्टेंस एनर्जी में आओगे, आपको फील होगा कि नहीं, ये जो चीज़ है ना, आपके एंजल्स से आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप विश्वास बहुत करते हैं अपने ऊपर और अपने एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। जो दुख है ना, जो आप अपने अंदर दबाकर बैठे हुए हो, जो आप लोगों को शो नहीं कर रहे हो, और ना किसी को हो सकता है वो एक्सप्रेस भी नहीं करते हो, अपने दुख अपने अंदर तक रखते हो, तो मुझे लग रहा है कि वो आप पूरी तरीके से इंटरनली एक्सटर्नली रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। और वो भी आप खुद से करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है डेफिनेटली यू आर अ साइकिक और यू आर अ वेरी इंट्यूटिव, और हो सकता है कि आप खुद ही एक हीलर हैं, तो खुद को ही आप हील करेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी और की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई आपको हील करे, ठीक है। और देखिए द लवर्स के नीचे द रिन्यूएबल आया है, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई एक्स या आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकता है कि लौटे, या फिर जिनसे भी आप प्यार करते हो, कभी ना कभी आपने बहुत प्यार किया हो, वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, और उनके साथ से ही आप बहुत ज़्यादा फिर से जो है अबंडेंट फील करने लगोगे। सो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि आपके
लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। इनर विजडम आपको डेफिनेटली मिलेगा गाइस, ठीक है। बहुत कुछ आप नॉलेज गेन करने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ में। हो सकता है बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे आप, या फिर कुछ कोर्स करने वाले हैं आप, ठीक है। सो ग्रोथ आपकी डेफिनेटली हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला है it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing a focus on another. Now it's a time to give to yourself. अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका अभी सेपरेशन चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं किसी कनेक्शन में, तो इस वक्त आप बिल्कुल भी अपने लव लाइफ में किसी स्पेसिफिक पर्सन पे फोकस मत कीजिए। आपका ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए गाइस, जितना हो सके, ठीक है। स्किन केयर कीजिए, ठीक है। नॉलेज गेन कीजिए, कुछ अच्छा पढ़िए, बुक्स पढ़िए, ठीक है। कुछ अच्छी मूवीज़ देखिए। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ करवा सकती है सोल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, उस चीज़ों को आप कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। अभी आपका वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लव लाइफ में किसी भी इंसान पे ज़्यादा फोकस करें या फिर आप डिपेंडेंट वाली एनर्जी में आ जाएं, ठीक है। तो अभी आपका रिलैक्सेशन का वक्त है, अभी आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें कभी अच्छी लगेंगी, कभी बुरी लगेंगी, कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे, कभी आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये आपका एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसी से आप हील होगे, इसी से आपकी जो सोल है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जेटिकली इम्प्रूव होगी, ठीक है। बहुत एनर्जेटिकली उसमें जो है ग्रोथ आएगी। Then we have don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that can be true to others. ओके, सो देखिए यहाँ पर आपको गाइडेंस ज़्यादा मिल रहा है लव लाइफ में। देखिए लव लाइफ में आपकी सिचुएशन इस तरीके से चल रही है जहाँ पे आपने खुद से कुछ डिसीजंस लिया है अकॉर्डिंग टू योर पास्ट और प्रेजेंट। हो सकता है कि आपने खुद ब्रेकअप किया है किसी से, आप खुद किसी से दूर गए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं मिल सकता, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल सकता। कुछ नेगेटिविटीज़ आपने पाल रखी है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने मैरिड लाइफ को लेकर, और कहीं ना कहीं आप खुद से ही दिमाग लगाकर चीज़ों को कर रहे हैं। सो आपको मना किया जा रहा है कि खुद से डिसीजन मत लीजिए, खुद से कुछ डिसाइड मत कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं वही चीज़ फ्यूचर में होगा ही होगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इंट्यूटिव तो हैं, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं अपनी इंट्यूशन को लेकर कि मुझे ऐसा फील हो रहा है तो यही होने वाला है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अभी के लिए आप बस अपने ट्रू सेल्फ पे वर्क कीजिए। जैसे ही आप अपने ट्रू सेल्फ पे वर्क करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। तो लव लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो एक्सपेक्ट करिए, सोचिए अच्छा। नेगेटिव सोचकर आप खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस नज़र आ रहा है। सो नेक्स्ट 2 मंथ्स में लव लाइफ में भी आपकी चीज़ें तो ठीक होंगी डेफिनेटली, मेजर तरीके से ही मुझे नज़र आया, मेजर अरकाना भी यहाँ पर आया। लेकिन आपको अपने सोच में, अपने थिंकिंग पे, अपने डिसीजंस पे थोड़ा सा जो है रोक लगानी होगी, क्योंकि आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर कुछ गिल्ट आपके मन में रहता है जिसको आप एक्सेप्ट करके सोचते हैं कि नहीं अब नेगेटिव ही होने वाला है फिर लव लाइफ में, ठीक है। And then we have imagine all unwanted thoughts dissolving into light, create room for new opportunities and possibilities for your life. आपके लव लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको मिलेंगे, न्यू लोग भी आ रहे हैं, पास्ट के लोग भी आ रहे हैं, चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, और साथ में जो है जो नेगेटिविटीज़, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपके पर्सन के साथ आपकी थी तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी नेचुरल तरीके से, ऑटोमेटिकली मिरेकल होगा आपके लव लाइफ में, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि मेजर शिफ्ट क्या आ सकता है आपके लाइफ में। एलिवेशन, यस, आपके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपके लेवल के सेम पेज के लोग जो हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई रहेगी कि जो जो आपने विशेस की हैं वो विशेस आपके धीरे धीरे पूरे होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट मंथ में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपके लवर आपको समझ पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पा रहे हैं, आप अपने लाइफ में सुकून पा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक खुशनुमा तरीके से जी पा रहे हैं, और आपकी जो है लेवल अप हो रहा है, आपका जो लाइफ है, आपकी जो सोल है वो लेवल अप कर रही है, आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, नेगेटिविटी पूरी तरीके से दूर होने वाली है, और कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ना फंक्शन करने वाला है, ताकि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी ना करो, बट साथ में आपको रियलिटी भी समझ में आ जाए, ठीक है। और कोई यहाँ पे लॉयल इंसान तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली नेक्स्ट 2 मंथ्स में आ रहा है। अब ये कोई न्यू इंसान हो सकता है पूरी तरीके से, कोई पास्ट का भी हो सकता है, बट कोई एक लॉयल लवर आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाले हैं आपको पाने के लिए, ठीक है। सो बी रेडी। तो चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ों को होना होता ही है, ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों का होना।
सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, एंजल्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में हर एक चीज़ जो होती है परफेक्ट टाइमिंग में ही होती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त में ये नहीं हुआ, बहुत लेट हो चुका है, या फिर कभी टाइम पे कुछ नहीं होता हमारा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो मेजर चीज़ें होती है ना खुद से, जो अचानक अचानक होती है, वो डिस्टिंक्ट चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर एक ऐसा वक्त आ सकता है जहाँ पर आपको कुछ सडन वेल्थ, सडन अपॉर्चुनिटीज़ या फिर सडन कुछ चांसेस मिल सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि सडन वेल्थ आपके पास आए, फाइनेंशियल ग्रोथ अचानक से हो, अचानक से आपको एक लॉयल पार्टनर मिले, या फिर पास्ट का कोई लौट कर आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू समझे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर कोई एक टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको जो है ना लक दिलाने वाला है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। ये रिवॉर्ड मुझे बहुत ज़्यादा हिडन नज़र आ रहा है, मतलब थोड़ा सा मिस्टीरियस नज़र आ रहा है, मतलब ये तो आपको वक्त ही बताएगा कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन ये हिडन है, ठीक है। तो आपके गार्जियन एंजल आपको रिवॉर्ड देंगे क्योंकि आपने हमेशा सच्चाई के पाथ में आप चले हो, ठीक है। गलती सबसे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को ज़रूर से ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कीजिए गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 2। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपकी साइन लिब्रा, कैप्रिकॉर्न या सजिटेरियस यानी कि तुला, मकर या धनु है, या फिर आपने इस येलो क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, इन योर लव लाइफ, इन योर करियर एंड इन योर ओवरऑल लाइफ, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, एंड क्या मेजर शिफ्ट्स आपके लाइफ में होंगे जो कि पूरी तरीके से फेटेड है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है प्रोफेटस, द बर्निंग टावर, फोर ऑफ मून, ओके। ओके गाइस, देख लेते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, बेसिकली क्या होने वाला है। सबसे पहले चीज़ देखिए, आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 2 मंथ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होंगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में ऑकर होने वाले हैं, जो कि पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो हो सकता है आपने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा आपके साथ होगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इवेंट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि आपको पूरी तरीके से बदलने वाले हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, जो आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। द बर्निंग टावर है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि कुछ नेगेटिव चीज़ें ही आपके लाइफ में होंगी, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसी चीज़ जो आपने सोचा नहीं था या फिर आपको लगा नहीं था, वो चीज़ यहाँ हो सकती है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर आप मैरिड हैं तो कंसीव होने के आपके चांसेस हैं, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड अगर आप अनमैरिड है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस, ओके। लाइक इफ़ यू आर इन अ कनेक्शन और यू आर सेक्सुअली एक्टिव, सो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। और बाकी लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स डेफिनेटली आपके लाइफ में होंगे, ओके। सो हो सकता है कि आपका करियर चेंज हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में, या फिर आपको रिलोकेट करना पड़े, उसमें आपकी विलिंगनेस ना रहे लेकिन आपको करना पड़े बिकॉज वो ज़रूरी हो आपके लिए, ऐसा चांसेस है यहाँ पर। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि
कुछ ऐसे ऑफ़र्स हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं ढंग से, ठीक है, आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपका डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रहा है। सो नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर रह सकता है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है और उससे हो सकता है कि आप बहुत अच्छा भी फील करो, हो सकता है कि आप उसे एक्सेप्ट भी ना करो, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ हो सकती हैं। सो नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बट साथ में ऐसा भी रहेगा जहाँ पे आपको फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत पड़ेगी अपने लाइफ में। नेक्स्ट 2 मंथ्स में जो भी आप डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ की, जो भी आपके इवेंट्स होंगे या जो भी आप करेंगे, जो भी कर्म आपके रहेंगे, एक्शंस आपके रहेंगे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा सोच समझ कर, ध्यान रख कर और उसका फ्यूचर के बारे में सोचकर ही आपको करना है। बिना सोचे समझे कुछ भी कदम आपको नहीं उठाना है, ना कुछ आपको डिसाइड करना है, ना किसी चीज़ में एफर्ट्स डालना है, बिना सोचे समझे, बिना जाने, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म है वो भी, आपके जो प्रेजेंट कर्म है, आपके जो प्रेजेंट के कर्म रहेंगे वो भी डिसाइड करेंगे कि उसका अल्टीमेट रिएक्शन कैसा आएगा, ठीक है। तो 2 मंथ्स में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने लाइफ पर थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। और अगर आप मैरिड हैं और आप प्रेगनेंसी वगैरह के लिए आप चाह रहे थे, तो डेफिनेटली आप कंसीव करेंगे, ये गुड न्यूज़ मुझे बहुत निकल के दिख रहा है, ओके। और कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको जॉब नहीं मिल रही थी, कोई एग्जामिनेशन दे रखा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो भी आने के चांसेस हैं। तो ये गुड न्यूज़ हो रहे हैं। बट ओवरऑल आपके लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितने लोगों से भी आप मिलेंगे, ठीक है, जो भी आप काम करेंगे उसे थोड़ा सा सोच समझ कर ध्यान से ही आपको करना है, ओके। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसीव हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एनर्जेटिक लेवल पे देख लेते हैं कि क्या चेंजेस होंगे आपके सोल में या क्या होगा आपकी लाइफ में। कुछ सच्चाइयों के बारे में भी आपको पता चलेगा, आपके लाइफ से रिलेटेड या फिर आपके लव्ड वन से रिलेटेड कुछ ट्रुथ हैं जो कि हिडन है, जो कि आपको पता चलने वाला है गाइस, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की स्टार्ट हो रही है, बट उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, जो कि आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो कुछ यहाँ पे हिडन ट्रूथ आपको पता चलने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। जो कि हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे जानने के बाद, किसी की रियलिटी जानने के बाद हो सकता है कि आपको बुरा लगे, बट डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही है आपकी लाइफ में। हमारे पास है वैनिटी, सेल्फ वर्थ, एनलाइटमेंट। सो देखिए गाइस, आपके लाइफ में मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आएंगे जो आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, आपको किसी बेकार चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट भी उस चीज़ पे बना रहे, आपको लगे कि हाँ उसमें गेन्स है, फाइनेंशियल वेल्थ मिल सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से इनकाउंटर कर सकते हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में जो हो सकता है आपके लिए सही ना हो, जो कि हो सकता है कि आपको गलत पाथ में लेकर चले जाएँ, ठीक है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग आपका नेक्स्ट 2 मंथ्स थोड़ा सा रहने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, फैमिली को लेकर या लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, कोई एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा तनाव आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मैं नेगेटिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं शुगर कोट भी नहीं करना चाहती, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग को पता ही होगा कि मैं बेफालतू के झूठे मूठे चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली ये एनर्जी दिख रही है, तो इससे आपको नेगेटिव नहीं होना है, इससे आपको गाइडेंस लेना है, क्योंकि मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। क्योंकि अगर आप अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को ठीक रखेंगे तो कुछ भी चीज़ें आपके साथ गलत नहीं होंगी और ना आपको उतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है कि देखिए अभी भी हो सकता है कि आपको सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं, आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर डाउट है, अपने ऊपर डाउट है। तो नेक्स्ट 2 मंथ में मुझे लग रहा है कि एनलाइटमेंट डेफिनेटली होगा, ठीक है। आपको ब्लेसिंग्स डेफिनेटली एंजल्स की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा ऑफर भी मिलेगा जो आपके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा या फिर आपको मन नहीं कर रहा होगा उसे अपनाने का। तो ऑफर आपको डेफिनेटली मिलेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो कि आपको सोच समझ कर कदम रखना होगा, क्योंकि आपके साथ वो अपने आप होगा नहीं वो बुरी चीज़ें, लेकिन अगर आप अपने कर्मों को
गलत कर देंगे तो वो हो सकता है। सो अपने लाइफ में ध्यान देना है, बैड हैबिट्स में इंडल्ज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी है लाइक आप बैड हैबिट्स हैं आपके, तो उसे थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और खुद के एफर्ट्स में, खुद के कामों में कि खुद आप क्या, किसको क्या बोल रहे हो, आपके मुंह से जो लैंग्वेज निकल रहा है वो किस तरीके का लैंग्वेज निकल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके का काम हो रहा है, इन सारी चीज़ों में आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप वही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कुछ कमियाँ हैं या फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अपने साथ किसी और के साथ, तो वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप उसका प्रायश्चित करेंगे। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ओके। चलिए देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ओके तो सबसे पहला है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। ओके सो देखिए, अगर नेक्स्ट 2 मंथ में मुझे लग रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप में अभी कुछ टर्मोइल चल रहा है, आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो एक रीज़न की वजह से हो रहा है, ठीक है। और उस रीज़न की वजह से, उस सेपरेशन की वजह से, उस टर्मोइल की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने पार्टनर के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे, उनके इमोशंस को और भी ज़्यादा फील कर पाओगे और उन्हें समझ पाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के चांसेस हैं। तो जो वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होंगे तो आपको उस चीज़ को ना एक्सपैंड नहीं करना है, एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जब वो झगड़ा होंगे तब उसके पीछे एक लेसन रहेगा जो आपको समझ जाना है, सीख लेना है। तो ये एनर्जी अगर आपके ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली आप लेसन अफोर्ड करने वाले हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स में चीज़ें आपकी ठीक होंगी, आप और भी ज़्यादा डीपर लेवल पे अपने पार्टनर को फील कर पाएंगे और भी ज़्यादा कनेक्शन जो है आप दोनों का स्ट्रांग होगा। बट अभी अगर ऑलरेडी स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है उस चीज़ों पर भी, ओके। And then we have beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also in your own reflection. So next 2 months में देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका कनेक्शन के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी आएगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं, अगर कोई इश्यूज़ भी है वो तो फिक्स होंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगा जहाँ पर अगर आपने उन्हें हर्ट किया है तो आप फील करोगे उनके दुख को, और अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो वो आपके दुख को फील कर पाएंगे, जो हो सकता है अभी नहीं कर पा रहे हो आप दोनों एक दूसरे को फील, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आएगी। और साथ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपको अपनी एनर्जी में चेंज आनी चाहिए। आपकी लव लाइफ में अगर आप बिल्कुल सिंगल है, कोई आपकी लाइफ में नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में आपका ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में, लेकिन आपको अपनी एनर्जी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है अपने लव लाइफ में, अगर आप एक आइडियल पार्टनर चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके जो डेस्टिन पार्टनर होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्शन होंगे। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। तो अभी आपका वक्त अपने डेस्टिन पार्टनर से मिलने का नहीं है अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो, ठीक है। देन वी हैव फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं बट चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, फिर आप सेपरेशन है बट स्टिल आप वेट कर रहे हैं उनका कि वो लौट कर आएंगे, तो बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, आप इस तरीके से घुट घुट कर जी रहे हैं, उनका वेट कर करके, उनके लिए एफर्ट्स डाल कर सारी चीज़ें वन साइडेड हैं, और फाइनली आप अपने सोल को पीस दोगे, फाइनली आप मूव ऑन करोगे, फाइनली आप फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ोगे, लाइट की तरफ आगे बढ़ोगे, और आपको ऐसा फील होगा कि लव लाइफ में इस तरीके से जीने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ जाएं और हम अपने आप से प्यार करें, और जब सही वक्त होगा तो हमें अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। तो ऐसी एनर्जी आपकी चेंज होने के चांसेस हैं गाइस, ठीक है। तो डिपेंड करता है, किसी किसी की रिकन्सिलिएशन होगी, किसी किसी को जो है किसी किसी के बीच की सिचुएशन ठीक हो सकती है, बट कोई को यहाँ पे लग रहा है कि आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील भी हो सकता है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम वेयर वी शुड मूव ऑन, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी एनर्जी स्पीक हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबकी सिचुएशन तो सेम डेफिनेटली नहीं होगी, तो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है गाइस, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट करे या जैसा आपको फील हो उस चीज़ को ही आपको लेना है, ठीक है, बाकी चीज़ों को नहीं लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। एवोल्यूशन,
तो देखिए कुछ चैलेंजेस हो सकता है कि आप करेंटली फेस कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे और नेक्स्ट 2 मंथ में आप, मुझे लग रहा है कि इवैल्यूएट करेंगे कि जो जो चीज़ें आपके पास्ट इवेंट से होते आ रही है, करेंटली जो चल रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और उससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं या फिर उससे आप क्या सीख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फोकस्ड रहोगे अपने लाइफ पर भी, अपने काम पर भी, और आप देखोगे भी कि कहाँ पे आप क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पर आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे आपको सुधार लानी चाहिए। तो आप अपने लाइफ को और अपने आप को जस्टिस दोगे और जो आपकी रियल सेल्फ है उसको भी कहीं ना कहीं जस्टिस देने वाले हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स में ग्रोथ आपकी डेफिनेटली होगी और ग्रोथ ये अप्स एंड डाउन से ही आपके पास आएगी, ठीक है। उसी से आप सीखने वाले हैं, उसी से आप जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। हमारे पास से यू आर रेडी। सो देखिए मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त रेडी हैं कि आप अपने लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स को क्लेम करें जो कि आप क्लेम करने वाले हैं। सो मुझे लग रहा है कि आप जो है ना अपने ऊपर प्लीज़ फोकस कीजिए, ठीक है। अपने काम पर, अपने वर्ताव पर, अपने बिहेवियर पर, अपने लक पर, हर एक चीज़ पर, अपने आप पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। और जो चीज़ें लगती है कि सही में आप गलत कर रहे हैं या फिर ये हैबिट को आपको नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, इन सारे बिहेवियर को आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो अपने चीज़ों में परिवर्तन लाइए क्योंकि आप इस वक्त रेडी हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग, एक मेजर ब्लेसिंग क्लेम करें। लेकिन वो आप क्लेम तब करेंगे जब एंजल्स देखेंगे कि हाँ आप अपने इश्यूज़ को फिक्स कर रहे हैं, आप अपने वीकनेसेस पे काम कर रहे हैं और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ों को आप हटा रहे हैं अपने लाइफ से, ठीक है। अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तब जाके वो ब्लेसिंग आपको एंजल्स आके आपको खुद देकर जाएंगे, जिससे हो सकता है कि आपकी रातों रात लाइफ जो है 360 में चेंज हो जाए या फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होने लग जाए, ठीक है। सो यू आर रेडी, ठीक है। आपको बताया जा रहा है आप रेडी हैं, लेकिन आपको वो ब्लेसिंग तभी मिलेगी, तभी आप क्लेम कर पाओगे जब आप अपने एनर्जी में थोड़ा सा चेंजेस लाने की पूरी कोशिश करोगे गाइस। ओके सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने एंजल्स को, अपने भगवान को ज़रूर से ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपके साइन टॉरस, लियो या स्कॉर्पियो है, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, या फिर आपने इस वॉयलेट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो हम देख लेंगे कि इन बाकी के 2 महीनों में ईयर एंड होने के पहले आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस होंगे, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं आपके लव लाइफ, करियर एंड ओवरऑल लाइफ में डिटेल में देखेंगे, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 2 ऑफ सन, 9 ऑफ स्टार एंड 6 ऑफ सन। वाओ अमेजिंग एनर्जीज। सो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या होगा। सो गाइस बहुत लोगों के लिए ईयर एंड होने के पहले आपकी शादी फिक्स हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ जो लोग शादी करना चाहते हो या आपकी रिश्ते की बात चल रही है कहीं पे, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप चाह रहे हो कि अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, तो बहुत लोगों के लिए चांसेस है गाइस कि आपकी या तो शादी फिक्स होगी या फिर आपकी शादी होने ही वाली है, ऑलरेडी आपकी इंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है या फिर आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, या फिर आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट मिलेगा अपने पर्सन से अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो। तो ये मेजर इवेंट आपके लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ्स में होने वाला है। साल एंड होने के पहले या तो आपकी शादी होगी या इंगेजमेंट होगी या आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट मिलेगा या फिर आपकी शादी फिक्स होगी किसी के साथ। बट ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। कुछ लोगों की तो डेफिनेटली शादी होने वाली है गाइस, ऑलरेडी मुझे लग रहा है तैयारियां हो चुकी हैं। आपको भी पता है कि आपको इतने तारीख को शादी है, तो अगर शादी है तो मुझे इन्विटेशन जल्दी भेजो, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि ओके और कमिटमेंट मिल सकता है गाइस अगर आपके ऐसी एज है जहाँ पे अभी आप शादी वगैरह नहीं करना चाहते या फिर आपकी एज ही नहीं है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, किसी पार्टनरशिप में हो, किसी के साथ लाइक
किसी से प्यार करते हो आप, तो उनके तरफ से आपको लाइफ टाइम का कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, एक अश्योरेंस मिल सकता है कि हाँ वही आपके साथ ज़िंदगी बिताएंगे, वही आपसे प्यार करते हैं और वही आपको अपना बनाना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, वही आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये अश्योरेंस आपको लाइफ टाइम के लिए नेक्स्ट 2 मंथ में अपने पार्टनर की तरफ से मिल सकता है गाइस। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, और मुझे लग रहा है कि जो परेशानी थी, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी तनाव था, कोई भी परेशानी थी ना, नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। सो अगर आप किसी का कांटेक्ट का वेट कर रहे थे, किसी को बहुत याद कर रहे थे, या बहुत टाइम से आप सिंगल थे, लाइफ में कोई नहीं था, कोई एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था, रोमांटिक लव की कमी थी, तो कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है गाइस, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कोई एक अच्छा लवर हो सकता है, ठीक है। तो लव लाइफ में आपको कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, किसी पास्ट पर्सन के साथ, किसी करंट पार्टनर के साथ, या फिर किसी न्यू पर्सन के साथ। बट आपकी लव लाइफ में मेजर शिफ्ट मुझे आते हुए यहाँ पर करेंटली बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके की परेशानियाँ थी, ठीक है, वो यहाँ पर हटती हुई नज़र आ रही है, जो नेगेटिविटी थी वो यहाँ पर हटती हुई नज़र आ रही है, और आपको एक प्यार, सपोर्ट, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो, और शादी फिक्स होने के बाद या उससे पहले हो सकता है कि आपको कोई न्यू इंसान मिले थ्रू अरेंज मैरिज प्रपोजल और समथिंग, और हो सकता है उन्हीं को आप डेट करो और आपको बहुत अच्छा फील हो। सो वो प्यार आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप बहुत सिंगल है, लाइक वेरी सिंगल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कोई इंसान तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है जिसके साथ आप डेट करना शुरू करेंगे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट अमेजिंग एनर्जीज गाइस, बहुत लवी डबी, बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सूदिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है फॉरगिवनेस, वाओ, रिन्यूअल, एंड मिराकल, वाओ। ओके गाइस, सो देखिए यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही है कि कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है। कोई पास्ट का इंसान भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आप अभी सेपरेटेड हो या कुछ हो, या फिर कोई आपका क्रश हो सकता है, ठीक है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। कोई ना कोई है यहाँ पर जो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस करने वाला है या करने वाली है। और साथ में मुझे लग रहा है कि ऐसा इंसान भी है पास से जिनको आप प्यार तो करते हो, बट हो सकता है आप नाराज़ हो, तो आप फॉरगिवनेस एनर्जी में आओगे, आप सबको फॉरगिव करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आप चाहे कोई भी इंसान से नाराज़ होना, किसी भी बात को लेकर, किसी के साथ भी, आप सबको माफ़ करने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी ग्रोथ होगी। आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं किसी की गलती नहीं है, सारे इंसान अलग अलग तरीके के होते हैं और हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं, सबके अलग अलग माइंडसेट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी इनर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, आपकी विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप सबको माफ़ करेंगे और आप समझ पाएंगे कि नहीं, इस तरीके से रोने धोने से कुछ नहीं होगा, या फिर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हर एक चीज़ का एक पीछे एक रीज़न है, हर एक लोग अलग तरीके के होते हैं, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, सबके अलग माइंडसेट होते हैं, सबका अपना अपना ज़रिया होता है, नज़रिया होता है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस, अबंडेंस डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ आपने खोया, ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही वो चीज़ मिलेगी, जो चीज़ आपने खोया है वो चीज़ आपके पास वापस लौट रही है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे किसी भी तरह का रिस्पेक्ट हो, चाहे किसी भी तरह का प्यार हो, सब कुछ लौट रहा है आपके लाइफ में। लाइट आ रहा है आपके लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है, रीग्रोथ हो रहा है, आपकी लाइफ रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, अंधेरे से आप निकल के लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं और मिराकल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। सो अब अगर शादी करना चाह रहे थे, आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप बहुत साल हो चुके हैं, आप किसी को बहुत प्यार करते हो, बट उनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे हैं, क्या नहीं है, और हो सकता है कि अभी आपको विश्वास भी नहीं है कि वो लौट सकते हैं, तो बहुत एनर्जी आ रही है कि नेक्स्ट 2 मंथ में ये एक मिराकल हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएँ, ठीक है। या फिर किसी भी तरह का एक मिराकल हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से एक ब्लेसिंग देकर जाए, ठीक है, जिससे आपकी बहुत ग्रोथ हो, आपकी फाइनेंसेस गेन हो, या फिर आपको अपना प्यार मिल जाए लाइफ टाइम के लिए। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिक हो रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है डिटेल में एक बार, क्योंकि मुझे तो लव लाइफ दिख रही है यहाँ पर ज़्यादा, फिर भी देख लेते हैं। ओके,
सो वी हैव फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं, आपके लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ लौट रही हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। सिंगल हैं तो आपको एक न्यू पार्टनर डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पर। पास्ट से आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी ठीक होगा। शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं, एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फ्रीडम आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि आपको प्यार भी मिलेगा, साथ में फ्रीडम भी मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब आप अपने सोच पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं है अपने थिंकिंग को लेकर, थॉट्स तो आपकी क्लियर ही नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी आपको पता है कि आंसर क्या है, या फिर आपका फ्यूचर क्या होगा, किसके साथ होगा, किसके साथ हो सकता है। सो इस वक्त आप वही कीजिए अपने लव लाइफ में जो आपको सही लगता है, ठीक है। ज़्यादा ईगो में आपको आना नहीं है, लेकिन जो आपको दिल आपको जो कह रहा है ना, उसे आपको सुनना है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, आपको अपने आप ही अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ हो सकता है टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको मिल रहा है कि आप एक सही रास्ते पर हैं और प्यार आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। And then we have life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. So मुझे लग रहा है कि अब तक आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं, क्योंकि आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा रिस्पेक्ट, ढेर सारी अबंडेंस एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली मिलने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। सो जब आप न्यू ईयर स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्री, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप, ठीक है। अपने आस पड़ोस में, अपने इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आप जो है ना चिल करने वाले हैं। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं मेजर शिफ्ट क्या होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लाइफ में। वी हैव एवोल्यूशन, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। ग्रोथ इस तरीके से होगी कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने लाइफ को, ठीक है, और अपने एग्जिस्टेंस को और इस यूनिवर्स को। आप इस यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल बिठा पाएंगे और बहुत ज़्यादा आप एक एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस फील करेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ठीक है। चाहे वो एक पेड़ क्यों ना हो, फ्लावर क्यों ना हो, इंसेक्ट्स क्यों ना हो, बटरफ्लाइज क्यों ना, कुछ भी, मतलब आपके इन्वायरमेंट में जो भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ग्राउंडेड फील करेंगे अपने मदर अर्थ से, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने लाइफ को। जैसे भी आपकी लाइफ है आप उसमें खुश रहेंगे बहुत ही ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। तो बहुत हैप्पीनेस आ रही है गाइस, बहुत फ्रीडम आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, डोंट वरी। वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली बहुत खुशियाँ गाइस, इतनी खुशियाँ मैं आपको बयान नहीं कर सकती, आई कैन फील इट। इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस है ना कि मतलब आप मतलब भर भर के खुशियाँ आपको मिलने वाले। यू आर वेरी लकी गाइस, इतनी खुशियाँ लाइक आपने कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मतलब इतनी खुशियाँ आपको मिलेंगी कि आप थोड़ा सा डाउट करने लग जाओगे कि ये पता नहीं एक लाइफ टाइम के लिए चल पाएगा या नहीं पाएगा, और इतना हैप्पीनेस मिल क्यों रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में होंगे जो कि आपको बहुत खुशियाँ देंगे, और ये खुशियाँ जो है परमानेंट होंगी, ठीक है। ये आपकी लाइफ से कोई नहीं छीन सकता और ना ये हट सकता है। तो बहुत खुशियाँ और चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको बहुत हैप्पी करेंगे, जिसको आप पाकर बहुत खुश होगे, और जो इवेंट्स होंगे ना वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हैप्पीनेस दिलाएंगे। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा चिल करने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा हैप्पी इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, और आप अपने यूनिवर्स को जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे कि आपको इतनी ज़्यादा अबंडेंस एंड खुशियाँ मिल रही है। तो खुद को आप बहुत ज़्यादा लकी फील कर पाओगे। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, 5 4।